परशुराम, एक महाअवतार जो न्याय का प्रतीक था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप कुमार। आज बात करेंगे विक्की कौशल की आने वाली फिल्म महाअवतार एन एपिक सागा की, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। ये फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास के एक ऐसे पात्र पर आधारित है जिनकी वीरता और अमरता की कहानियां सदियों से सुनी जाती रही हैं। दोस्तों, ये फिल्म भगवान परशुराम के जीवन और उनके महाअवतार बनने की यात्रा पर आधारित है। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो त्रेता युग और द्वापर युग दोनों में सक्रिय रहे थे। वहीं विक्की कौशल इस फिल्म में मुख्य भूमिका यानी भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे हैं। उनके फर्स्ट लुक पोस्टर ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जब सब बाहर गए हुए थे तो मंदिर में था कौन? जिसमें वो हाथ में अपना प्रसिद्ध अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी थामे हुए और लंबे बिखरे बालों वाले योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। और फिल्म की कहानी मुख्य रूप से धर्म की रक्षा और अहंकारी क्षत्रियों के विनाश के इर्द गिर्द बुनी गई है। उस कालखंड को दिखाया जाएगा जब सत्ता के नशे में चूर राजाओं ने ऋषियों और साधारण जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत परशुराम के जन्म यानी राम से होगी। वे सप्तऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके भीतर एक क्षत्रिय जैसा तेज और युद्ध कौशल था। और फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे राम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया, जिसके बाद वे परशुराम कहलाए। ये खंड फिल्म में विजुअल तौर पर काफी भव्य होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ फिल्म का मुख्य टकराव है वंश के शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन के साथ दिखाया जाएगा। सहस्त्रार्जुन को अपनी 1000 भुजाओं और अजेय होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन उसका अहंकार उसकी विनाश का कारण बना। दोस्तों, कहानी में वो मोड़ तब आता है जब सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचती है। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। राजा ने बलपूर्वक उस दिव्य गाय को ले जाने की कोशिश की, जो संघर्ष की शुरुआत बनी। और जब परशुराम को पता चलता है कि राजा ने उनके पिता का अपमान किया और आश्रम में उत्पात मचाया, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहीं से फिल्म एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा में तब्दील हो जाती है। क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? फिल्म का सबसे इमोशनल और उग्र हिस्सा वो होगा जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु और माता के क्रंदन ने परशुराम को एक भयानक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस धरती को उन सभी अधर्मी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर देंगे जिन्होंने अपनी मर्यादा खो दी है। फिल्म में उनके द्वारा किए गए 21 बार के पृथ्वी शोधन के अभियान को बहुत ही महाकाव्य स्तर यानी एपिक स्केल पर दिखाए जाने की संभावना है। फिल्म का क्लाइमैक्स परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच होने वाले महायुद्ध पर केंद्रित होगा। ये केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक होगी। महाअवतार केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के एक अमर योद्धा की गाथा है। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे आज भी जीवित हैं और कल की अवतार के गुरु के रूप में वापस आएंगे। विक्की कौशल के लिए ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज मानी जा रही है, क्योंकि इसके लिए उन्हें शारीरिक बदलाव और शस्त्र विद्या यानी कलारीपयट्टू आदि में महारत हासिल करनी पड़ी है। ये फिल्म 2026 के क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स इसे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की तरह ही एक एपिक यूनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।